मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ रिसर्चर्स की टीम धरती के करीब 1000 फुट नीचे एक केव को खोज लेते हैं। यानी वो एक गुफा को खोज लेते हैं और वो उस गुफा का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी उस गुफा के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें कुछ चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स की थी। और वो क्रिएचर्स गुफा के अंदर से बाहर आकर उस रिसर्चर्स की टीम पर अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर में हमें दिखता है कि वो क्रिएचर्स जमीन के 1000 फुट नीचे से सीधा जमीन की सतह पर पहुंच चुके हैं। और अब हमें मूवी में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है एली, जो कि बचपन से ही बहरी है और इसी बात का फायदा उठाकर उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाया करते हैं। और एली अपनी फैमिली के साथ साइन लैंग्वेज यानी इशारों में बात किया करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एली और उसकी फैमिली काफी खुश है और वो शाम को सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आती है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में चमगादड़ जैसे दिखने वाले कुछ अजीब से क्रिएचर्स आ चुके हैं और वो इंसानों को मार देते हैं और उनका खून पी रहे हैं। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और टीवी पर यह भी बताया जाता है कि आप इन क्रिएचर्स से कैसे बच सकते हैं। वो बताते हैं कि ये क्रिएचर्स नॉइज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। टीवी पर बताया जाता है कि खुद को सेफ रखने के लिए घर के अंदर ही रहें और बिल्कुल भी आवाज ना करें। जिसके बाद एली बड़ी परेशान हो जाती है और एली कहती है कि हमारा शहर तो बहुत ज़्यादा नॉइसी है, यानी हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और यहाँ पर हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अपनी फैमिली से कहती है कि हमें बाहर कंट्री साइड पर जाकर रहना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। तो उसकी फैमिली यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी कर लेती है और वो अपने साथ अपने नेबर दोस्त ग्लेन को भी ले लेते हैं। ग्लेन चलने से पहले बंदूक वगैरह ले लेता है जिससे कि उन्हें रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए। वो अपनी दोनों गाड़ियाँ लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वह पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, तभी एक सामने से एक आदमी उन पर गन पॉइंट कर लेता है और वह आदमी उनकी गाड़ियाँ छीनना चाहता था, लेकिन तभी ग्लेन उसे अपनी बंदूक से शूट कर देता है। ऐसे ही उनका आगे का सफर शुरू होता है। लेकिन रास्ते में आगे जाकर उनको काफी ज्यादा जाम मिल जाता है, यानी कि रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लगा होता है। तभी ग्लेन अपनी गाड़ी से उतरकर कहता है कि अगर ऐसे ही हम जाम में फंसे रहे तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ग्लेन उन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहता है। तब वे अपनी गाड़ी को दूसरे रास्ते से लेकर जा रहे होते हैं कि तभी ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं और उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से ग्लेन बुरी तरह चोटिल हो जाता है और वह गाड़ी में फंसा रह जाता है। एली के डैड ग्लेन को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां पर वो क्रिएचर्स आ जाते हैं और उन क्रिएचर्स को देखकर इनका फैमिली डॉग उन क्रिएचर्स के ऊपर भौंकना शुरू हो जाता है। और जैसा कि हमें पहले से पता है कि ये क्रिएचर्स साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इनकी फैमिली बचने के लिए गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अब एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इनका डॉग अभी भी भौंक रहा होता है। इसलिए दूसरी गाड़ी की तरफ से ग्लेन अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे कि वो इन क्रिएचर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और ये बचे रह जाएं। लेकिन थोड़ी ही देर में ये सारे क्रिएचर्स ग्लेन को खा जाते हैं और उसे मार डालते हैं, लेकिन इनका डॉगी फिर भी भौंक ही रहा होता है और वो क्रिएचर्स फिर से इस गाड़ी की तरफ अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी एली के डैड सोचते हैं कि इस कुत्ते की वजह से हम भी मारे जाएंगे, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेते हैं और इस कुत्ते को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। ये देखते ही एली तेजी से रोने लगती है। फिर साइन लैंग्वेज का यूज़ करके एली के डैड उसको समझाते हैं और उसको शांत करते हैं। इन्हें यहाँ पर एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि ये पहले से ही साइन लैंग्वेज को यूज़ करना जानते थे। अब यहाँ से ये लोग अपना सफ़र पैदल ही शुरू करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक पास में घर दिखाई देता है, जिस घर के चारों तरफ लोहे की कुछ फिंस बनी हुई थी। उस घर में से थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत बाहर निकल आती है और वो डर के मारे इनकी तरफ बुलेट्स फायर करने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स उस बूढ़ी औरत की तरफ चले आते हैं और उस बूढ़ी औरत को थोड़ी देर में मार डालते हैं। इतने में एली के डैड सोचते हैं कि अब उनके पास कोई रहने के लिए जगह भी नहीं है और ये घर अब बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अब वो सोचते हैं कि क्यों ना इस घर में ही कुछ दिन रुक लिया जाए। तो अब वो इस घर में घुसने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ड्रेनेज पाइप दिखता है जिसके जरिए वो अंदर जा सकते हैं। अब एली के डैड उस पाइप से अंदर जाने लगते हैं और अपनी फैमिली को बताते हैं कि तुम एक एक करके मेरे पीछे आते जाना। एली के डैड तो अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब एली का ब्रदर और एली उस ड्रेनेज पाइप से अंदर जा रहे होते हैं तभी उनके आगे एक जहरीला सांप आ जाता है, जिसे देखकर एली का भाई डर जाता है और उस सांप की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स उस सांप को मार डालते हैं। इतने में एली और एली का भाई अंदर चले आते हैं।
अब एली की मोम अंदर आ रही होती है कि तभी उन क्रिएचर्स का एक झुंड उसके पैर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी एली के डैड को एक आइडिया आता है, तो वो वुडशीपर मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड होता है और वो क्रिएचर्स उस मशीन की तरफ चले आते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो लोग घर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। अब वो घर के अंदर तो आ जाते हैं, वो एली की मोम का पैर देखने लगते हैं। जब वो पैर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घाव बहुत ज़्यादा है और पैर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब उन्हें इसके लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए होंगी। तब एली के डैड और एली सुबह के समय एंटीबायोटिक्स लेने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं। अब ये दोनों बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन बाहर आकर ये देखते हैं कि दूर दूर तक इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ सिर्फ सुनसान होता है और सिर्फ शांति ही शांति होती है। इवन इन्हें सड़कों पर एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। अब ये थोड़ी देर बाद एक खाली मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज थी। इतने में एली देखती है कि एक आदमी की डेड बॉडी के अंदर उन क्रिएचर्स के कुछ अंडे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर्स तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, जिसकी वजह से एली डर के मारे चिल्लाने लगती है। अब इसी वजह से वहां पर स्टोर के अंदर भी क्रिएचर्स आ जाते हैं। अब किसी तरह से एली के डैड वहां पर लगे हुए फायर अलार्म्स को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी फैलने लगता है और वो स्टोर से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो दोनों स्टोर के बाहर आते हैं, तभी उन्हें एक सामने की तरफ प्रीस्ट दिखाई देता है। अब उस प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी, मतलब उसकी जीभ कटी हुई थी, और वो प्रीस्ट उन लोगों को कहता है कि तुम मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। एली के डैड उसे मना कर देते हैं और आगे की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच जाते हैं और वो घर पहुंचकर एली की मोम को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। अब एली अपने एक दोस्त के साथ चैट कर रही होती है, जिसका नाम रोब होता है। अब उसका दोस्त उसे बताता है कि उसके मोम डैड बच चुके हैं और वो सरवाइव करने में कामयाब हुआ। वो लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। वो एली को ये भी बताता है कि नॉर्थ की तरफ एक रेफ्यूजी कैंप बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहले से पहुँच चुके हैं और वो लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। वो इस क्रिएचर के बारे में ये बताता है कि ये क्रिएचर ठंड में जिंदा नहीं रह पाता है, और एली को पता चलता है कि ये क्रिएचर्स ठंड में जिंदे नहीं रह सकते हैं। और अब एली अपनी फैमिली को बताती है कि अगर वो नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो उनके सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो प्रीस्ट भी उनके घर तक पहुंच चुका है, लेकिन अब की बार वो प्रीस्ट अकेला नहीं आया था, उसके साथ और भी लोग थे। यहाँ पर वो एली के फादर से कहता है कि तुम मेरे कैंप को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ मिल जाओ। और इस बार वो बताता है कि उसे सिर्फ एली में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो जिसकी मदद से वो अपने वंश को बढ़ा सकता है और उसके बच्चे आगे चलकर इंसानों की इस दुनिया में किंग की तरह राज करेंगे। तभी एली के डैड अपनी गन लेकर बाहर आ जाते हैं और उस प्रीस्ट की तरफ गन पॉइंट करके ये कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, और वो प्रीस्ट का ये ग्रुप यहाँ से चला जाता है। तभी हमें रात के समय दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची इनके घर के बाहर खड़ी होती है। ये देखकर एली के डैड उसे घर के अंदर बुला लेते हैं, और ये बच्ची भी उस प्रीस्ट के कैंप का हिस्सा होती है। ये बच्ची अपनी कमर के पीछे काफी सारे फोन्स छिपा कर लाती है। वो सारे फोन्स एक साथ ही बोलने लगते हैं, उनमें एक साथ ही अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे क्रिएचर्स उनके घर की तरफ आने लगते हैं। और फिर एली के डैड किसी तरह से उन फोन्स को एक जगह निकाल कर पानी में डाल देते हैं, जिससे कि उसकी आवाज को रोका जा सके। और इसी दौरान प्रीस्ट का ये ग्रुप एली को किडनैप करके ले जा रहा होता है। यह देखकर एली की दादी उसके पीछे आती है और उस ग्रुप को पकड़कर तेजी से चिल्लाने लगती है, जिससे कि वो उन क्रिएचर्स को अपनी तरफ बुला सके और एली जिंदा बच सके। और इस अटैक में एली की दादी भी मारी जाती हैं। एली की दादी के मरने के बाद एली का परिवार काफ़ी दुखी होता है और वो इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें वो प्रीस्ट मिलता है। अब वो प्रीस्ट दोबारा से इनके साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी फाइट में एली के डैड उस प्रीस्ट के ग्रुप को मार डालते हैं। और आगे के सीन्स में फिर हमें दिखाया जाता है कि एली की फैमिली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है और सबके सब रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले से ही काफी सारे लोग रह रहे थे और आराम से सरवाइव कर रहे थे। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एली और उसका फ्रेंड रोब दोनों के दोनों एक एरो की मदद से इन क्रिएचर्स को मार रहे होते हैं। यानी इन्होंने इन क्रिएचर्स से लड़ना सीख लिया है और इन लोगों ने शांति के साथ बिना बोले यहाँ पर रहना भी सीख लिया है। और यहीं पर मूवी की समाप्ति हो जाती है।